चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली पर चलने से पहले आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये जो हमारी प्रश्नावली है, ये जो हमारा लेसन 3 है, ये लेसन 3 क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसका थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। तो आप लोग समझिए, हमारे पास कोई भी संख्या रेखा इस तरीके से है और यहाँ पे चलिए एक कोई दूसरी संख्या रेखा है, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर इनका जो निर्देशांक है क्या होता है? 0 0। इसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी लाइन है इसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। लिख लीजिए, एक्स अक्ष। और ये जो लाइन है इसे एक्स डैश हमने नाम दिया। चलिए, अब यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। राइट कर लीजिए, वाई अक्ष कहते हैं। और इसे हमने नाम क्या दिया? वाई वाई डैश। वाई वाई डैश हमारा वाई अक्ष है, एक्स डैश हमारा एक्स अक्ष है। अब आप लोग चीजों को ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये लाइंस, ये जो यहाँ पे आपको सरफेस दिख रहा है इसको 4 भागों में बांट रही हैं, इसलिए इसे चतुर्थांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश भी कहते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए, इसे क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब समझिए, हमारी एक ऐसे लाइंस ड्रॉ की गई हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एकक दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक दूरी। एकक दूरी कहने का मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है बराबर होगी यहां से यहां तक की दूरी, बराबर होगी यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि ये सारी दूरियां क्या होंगी? एक समान होंगी। चलिए, सारी दूरियां क्या होंगी? एक समान होंगी। आप लोग पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सारी दूरियां एक समान दूरी पर हैं, आपको ऐसा समझना है। चलिए, अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, ये जो एक्स अक्ष है यहां पे हमारी क्या होती है? नंबर्स 1 2 3 4 5 6। और इस तरफ आप लोग संख्या रेखा पर याद करिए, 0 के दाहिने तरफ हमारी पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगी? ये हमारी -1 होगी, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे ऐसे होगा। और इस तरफ ऐसे प्लस प्लस होगा। चलिए, अब आप लोग ध्यान से और देखिए, ये जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है, देखिए एक्स अक्ष में हमारा इस तरफ प्लस होता है, एक्स डैश में इस तरफ होता है, और वाई अक्ष में आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारी प्लस होगी 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे हमारा क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ सबकी दूरी बराबर है, ये सारी दूरियां बराबर हैं। आप लोग स्केल से ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी अच्छी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये -6 है, ये -7, ऐसे है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग चीज़ों को ध्यान से यहाँ से समझना है।
ए जो इसे क्या कहेंगे, इस पूरे सिस्टम को चतुर्थांश कहते हैं। ए हमारी एक्स एक्स डैश क्या है, एक्स अक्ष होता है। वाई वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। चलिए अब आप लोग समझिए, यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट है, ये जो सरफेस है इस पर हमारे पास कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P की आपको स्थिति बतानी है, तो आप लोग कैसे बताओगे? आप लोग बताइए, इस पॉइंट P की हमें स्थिति बतानी है, तो इस पॉइंट P की स्थिति आप लोग कैसे बताओगे? तो इसके लिए हम लोग एक्स अक्ष पर चलेंगे और देखेंगे कि ये जो पॉइंट P है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। आप लोग देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है, पॉइंट P एक्स अक्ष से कितना यूनिट दूर है, कितना इकाई दूर है, 4 इकाई हमको दूर दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये जो पॉइंट P है एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो हमारा पॉइंट P है, ये जो हमारा पॉइंट P है y अक्ष पर कितनी दूरी पर है? आप लोग सोच करके बताइए, y अक्ष से कितनी दूर पर है? तो आप लोग बताइए y अक्ष से कितनी दूरी पर। देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे ऐसे मिला दीजिए, कितना यूनिट दूर है? यही पूरी दूरी तो है y अक्ष की, y अक्ष से इतना ही दूर है, 4 यूनिट दूर है ना। ये हमारी दूरी देखिए, एक्स अक्ष से दूरी कितना यूनिट हो गई, 4 यूनिट, और वाई अक्ष से दूरी कितनी हो गई, 4 यूनिट। अगर हम लोग P के निर्देशांक की बात करें, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट P है, P के निर्देशांक की बात करें तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 4। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक्स अक्ष पर हमने जितनी दूर चली, यही दूरी तो हम चल रहे हैं एक्स अक्ष पर, तो ये जो दूरी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है उसे हम लोग भुज कहते हैं, और जो दूरी हम लोग वाई अक्ष पर चलते हैं उसे हम लोग कोटि कहते हैं। स्टूडेंट्स, भुज और कोटि आप लोगों के समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग यहाँ पर बताइए, ये जो पॉइंट लिखा है Q, इस पॉइंट Q का आप लोग स्थिति बताइए, पॉइंट Q की स्थिति क्या है, पॉइंट Q का आप लोग लोकेशन बताइए। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये जो पॉइंट Q है, पॉइंट Q की एक्स अक्ष से दूरी क्या है, पॉइंट Q एक्स अक्ष से कितनी दूर पर है? आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो पॉइंट Q है एक्स अक्ष से कितनी दूर पर है, आप लोग ध्यान से देखिए, -3 यूनिट, तो यहाँ पे -3 लिख दीजिए। नेक्स्ट अगर हम कहें ये जो पॉइंट Q है वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, वाई अक्ष से कितना यूनिट दूर है, 5 यूनिट दूर है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3 5। इसमें -3 हमारी क्या है, एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी है, और जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है उसे भुज कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान में उतार लीजिए। और जो वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है उसे कोटि कहा जाता है, ये बात आप लोगों को समझ लेना है। चलिए अब हम लोग इसको जनरलाइज कर दें। आप समझिए, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट इस तरीके से है। चलिए यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट R है, और इस पॉइंट R का आप लोग लोकेशन बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये जो हमारा पॉइंट R है, पॉइंट R की एक्स, देखिए एक्स अक्ष पर दूरी चली गई कितनी है पॉइंट R के लिए, पॉइंट R के लिए हमने एक्स अक्ष पर कितना यूनिट डिस्टेंस चला, 3 यूनिट। चलिए हमारा पॉइंट यहाँ पे कहीं है, हमने 3 यूनिट चला, तो यहाँ पे 3 राइट कर दीजिए। सबसे पहले जब हम लोग किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि लिखते हैं। देखिए अगर हमें किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है,
स्टूडेंट्स इस बात को आप लोग समझ जाइए, अगर हमें किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो सबसे पहले हम लोग भुज लिखते हैं। भुज हमारी क्या होती है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है, और उसके बाद हम लोग कोटि लिखते हैं। अब समझिए, एक्स अक्ष पर हमने एक्स यूनिट की दूरी चली, वाई अक्ष पर हमने वाई यूनिट की दूरी चली, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब यहाँ पे हमें बिंदु आर के लिए देखना है, तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रहे हैं हम लोग इसके लिए, तो एक्स अक्ष पर 3 यूनिट चल रहे हैं। वाई अक्ष पर देखिए हम कितनी दूर चल रहे हैं, -5 यूनिट, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब ये जो हमारा चतुर्थांश है, अगर कोई बिंदु, देखिए इसे हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये बात आपको समझ करके चलना है। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या है, 4 है। इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए, अब अगर कोई भी बिंदु हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो उसका निर्देशांक क्या होता है आप लोग समझिए। समझिए, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, एक्स है, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, वाई है। तो अगर कोई बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो निर्देशांक होगा, दोनों निर्देशांक कहते होते हैं धनात्मक होते हैं। देखिए, प्लस एक्स भी होगा, प्लस एक्स होगा, और वाई भी क्या होगा, प्लस होगा। चलिए, अब अगर हमारा कोई बिंदु है और ये बिंदु सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसके लिए जो हमारा निर्देशांक होगा, देखिए एक्स अक्ष पर जो हमारी चली गई दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इस तरीके से इसका जो भी निर्भुज होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और कोटि क्या होगी, यहाँ पे प्लस है तो कोटि हमारी धनात्मक होगी। और इसका क्वाड्रेंट हमें कुछ, इसका जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, -xy, जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारा कोई भी बिंदु है इस चतुर्थांश में है, थर्ड नंबर में है, तो इसका जो निर्देशांक हमें मिलेगा, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी हमारी ऋणात्मक होगी, और वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो कुछ इस तरीके का हमें निर्देशांक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारा कोई बिंदु इस 4 नंबर में है तो हमें क्या मिलेगा, किस तरीके का निर्देशांक मिलेगा, आप लोग सोचिए। सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वाई अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी हमारी क्या है, धनात्मक है, तो यहाँ पे हमारा धनात्मक चिन्ह यूज होगा। वाई अक्ष पे चली गई दूरी हमारी ऋणात्मक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए। इसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। निर्देशांक प्लस एक्स प्लस वाई के फॉर्म का होगा, यहाँ पे -xy होगा, यहाँ पे -x-y, यानी कि भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होंगे। यहाँ पे कोटि ऋणात्मक होगी और भुज कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो स्टूडेंट्स इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोग समझ लीजिए। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की स्थिति किस तरह बताएंगे, टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक अन्य व्यक्ति को, कोई दूसरा व्यक्ति है, समझिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, व्यक्ति बना लो, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। समझिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है और एक कुछ इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति है को आप अपने अध्ययन में, समझिए आप यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई करते हो और यहाँ पे कोई लैंप इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, लैंप है।
लैंप बना लो किसी तरीके से। ये हमारा लैंप है और समझिए, देखिए ये यहाँ पे कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, ये हमारी एक्स अक्ष है। देखिए इसको चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आप समझ लेना। वैसे इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ पे हम चतुर्थांश बना दे रहे हैं। ये हमारा एक्स होगा और ए क्या हो जाएगा, एक्स डैश। ए हमारा वाई होगा और ए क्या हो जाएगा, वाई डैश। इस तरीके से हमें बताना है कि ये जहाँ पे जो लैंप रखा गया है इसकी स्थिति इस व्यक्ति से हमें समझानी है। तो हम लोग क्या कहेंगे, चलिए समझते हैं इसी बात को। इसको समझिए, हम समझा रहे हैं तो समझिए। यहाँ से जो हमारी एक्स अक्ष है इस पे हम लोग कुछ पॉइंट्स राइट कर दे रहे हैं। समझिए, ये हमारी 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। राइट कर दीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए इसी तरीके से हम लोग वाई एच पे भी मेंशन कर दे रहे हैं, 3 4 5 6। अब देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। और मूल बिंदु पर एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होती है, 0 होती है। और मूल बिंदु पर वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए यहाँ पे ये जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कोई आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा मूल बिंदु है उसका निर्देशांक 0 0 क्यों होता है। तो इसका जवाब आप क्या देंगे, क्योंकि ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर जब हम लोग एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। वाई अक्ष पे चली गई दूरी 0 होती है। इसीलिए ये जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ से इस पे भी हम लोग नंबर्स राइट कर दे रहे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इस व्यक्ति को हमें समझाना है कि यहाँ पे जो टेबल लैंप रखा गया है इसकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति हम लोग क्या देखेंगे, जो टेबल लैंप हमारा है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। आप लोग देखिए टेबल लैंप एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5 यूनिट दूरी पर है। तो इसका जो भुज है वो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। चलिए अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे कि जो हमारा लैंप है ए वाई एच से कितनी दूर पर। देखिए 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया। यूनिट का मतलब इकाई होता है, जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 4 मीटर, 5 मीटर। इस तरीके से हमारी कोई इकाई है। अब इकाई तो पता नहीं है तो हम लोग यूनिट लेकर के वैसे चल रहे हैं। जो भी यूनिट होगी, जो भी मात्रक होगा वही राइट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने वाई एच पर कितना दूरी चला, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो जो टेबल लैंप रखा गया है वो वाई एच पर कितना दूर, वाई एच से कितनी दूरी पर है, 5 यूनिट दूर है। तो यहाँ पे देखिए 5 लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हम इस व्यक्ति से कहेंगे कि जो टेबल लैंप है उसका निर्देशांक क्या 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 है, 5 5 है। उसकी स्थिति क्या है, 5 5 है। इसके कहने का मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 5, वाई अक्ष पर चली गई दूरी 5। इसके कहने का मतलब ये जो टेबल लैंप है एक्स अक्ष से 5 मीटर दूरी पर है तथा वाई अक्ष से 5 मीटर दूरी पर है। तो इस तरीके से हम उसे बता देंगे। तो इसी तरीके से आप लोग अपने मित्र को समझा ले जाएंगे, किसी व्यक्ति को समझा ले जाएंगे। चलिए अब लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने फिगर बना लिया, आप लोग यहाँ से समझिए क्या कह रहा। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। आप लोग इसी तरीके से फिगर भी समझते चलिए।
एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, तो ये जो दोनों मुख्य सड़कें हैं, इन दोनों मुख्य सड़कों में देखिए, एक हमारी ए मुख्य सड़क हो गई और दूसरी यहाँ पे हमारी ए मुख्य सड़क हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा यानी कि इस तरीके से उत्तर दक्षिण दिशा, ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण दिशा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में है। किस दिशा में है? पूरब पश्चिम की दिशा में है। तो ये हमारी पूरब दिशा हो गई और ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा हो गई। ये हमारी पूरब दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन पढ़िए। नगर की अन्य सभी सड़कें, नगर में जो और भी दूसरी सड़कें हैं, अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पर देखिए जो नगर है, नगर में इन दो सड़कों, मुख्य सड़कों के अलावा और बहुत सारी सड़कें हैं, और ये जो सड़कें हैं, यहाँ ये जो मुख्य सड़क है, इन सड़कों के इस सड़क के समांतर है, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की? 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा में 5 सड़क हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिए, हमारा जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की तरफ देखिए कितनी सड़क है, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से इस दिशा में भी 5 सड़क है, इस दिशा में 5 और इस दिशा में 5। तो इस तरीके से प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। नगर का मॉडल बनाने के लिए कह रहा है आप लोगों से, सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, इस तरीके से जैसे यहाँ पे निरूपित किया गया। आगे देखिए क्या कह रहा, आपके मॉडल में एक दूसरे के काटती हुई, ये जो हमारा मॉडल दिख रहा है, इस मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, कहीं पर भी देखिए, एक दूसरे को काटती हुई कई क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। जैसा कि इसमें आप लोगों को दिख रहा है, चौराहे जहाँ पे 4 रास्ते मिले, देखिए क्या हो गया? स्ट्रीट, क्या हो गया? स्ट्रीट, क्या हो गया? स्ट्रीट। इस तरीके से हो सकता है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। कोई जो क्रॉस स्ट्रीट है, जैसे अगर इस क्रॉस स्ट्रीट की बात करें, तो एक क्रॉस स्ट्रीट हमारी किन 2 सड़कों से मिलकर के बना? देखिए, मार्ग नंबर 3, ये जो हमारी सड़क 3 है, सड़क 3 और 2 से मिलकर के बना है। किससे? सड़क 3 और 2 से मिलकर के बना है। तो इस तरीके से प्रत्येक जो क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 सड़कों से मिलकर के बना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जारी है और दूसरी पूरब पश्चिम की दिशा में, जैसे आप लोग फिगर से देख रहे हो। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूरब दिशा में जाती है और एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। समझिए, हमने सड़कों का नाम दे दिया, आप लोग किसी भी तरीके से नाम दे सकते हो। इस तरीके से हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने नाम दिया। अब ये समझिए, जो हमारी दूसरी सड़क है, दूसरी सड़क किस दिशा में जा रही है? जिनमें से एक उत्तर, यहाँ से देखिए, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, तो यहां से देखिए ये हमारी दूसरी सड़क है, उत्तर दक्षिण दिशा में इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये दूसरी सड़क है। और नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? 5वीं सड़क पूरब पश्चिम दिशा में जाती है, पूरब से पश्चिम की दिशा में 5वीं सड़क। तो यहाँ पे देखिए हमारी 5वीं सड़क है, पूरब से पश्चिम की दिशा में 5वीं सड़क जाती है। तो इसको निर्देशांक क्या दिया जा रहा है? देखिए, इसको निर्देशांक 2 और 5 दिया जा रहा है। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए, ये जो परंपरा है, देखिए
उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा का मार्ग 2 है, और यहाँ पे पूरब से पश्चिम मार्ग 5 है, और इसका निर्देशांक कुछ इस परंपरा के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब हमको क्या बताना है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जा सकता है। देखिए, उत्तर दक्षिण दिशा वाला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, उत्तर दक्षिण दिशा वाला एक्स कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आप दो क्या है, उत्तर से दक्षिण दिशा वाला ही तो है, तो लिख लो उत्तर से दक्षिण वाले को हम एक्स कोऑर्डिनेट मान रहे हैं, इसमें दिया है, मान नहीं रहे। और जो पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम वाले को वाई कोऑर्डिनेट माना जा रहा है। ऐसे शार्ट में लिख लो, पश्चिम, पूरब से पश्चिम वाले को क्या माना जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। चलिए अब देखिए, उत्तर दक्षिण वाले को दो, उत्तर दक्षिण वाले को एक्स कोऑर्डिनेट, पूरब पश्चिम वाले को वाई कोऑर्डिनेट माना जा रहा है। अब यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। अब 4 हमारा क्या दिखा रहा है, आप लोग सोच करके बताइए। 4 हमारा उत्तर से दक्षिण वाले को दिखाएगा, यानी कि इस लाइन को दिखा रहा है, इस मार्ग को दिखा रहा है। 4 हमारा इस मार्ग को दिखा रहा है, उत्तर से दक्षिण वाला। और 3 हमारा किसको दिखाएगा, 3 हमारा दिखाएगा जो पूरब से पश्चिम है, यानी कि ए वाला। यानी कि अगर हम लोग बिंदु 4 3 की बात करें तो 4 3 बिंदु यहाँ पे होगा कहीं। देखिए जो पैरामीटर यहाँ पे लिया जा रहा है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को लेकर के निर्देशांक बन रहा है। उत्तर दक्षिण वाले को एक्स देना, एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो हमारा पूरब से पश्चिम है उसे वाई दिया जा रहा है, ठीक है, वाई है। तो इसी तरीके से 4 3 हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। और कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। तो 4 3 तो केवल एक ही को माना जा सकता है। देखिए 4 3 केवल एक ही को माना जा सकता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आंसर है केवल एक को, सिर्फ और सिर्फ एक को। नेक्स्ट देखिए, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4। अब आप लोग सोच करके देखिए, 3 4 हमारा क्या होगा, उत्तर से दक्षिण वाला 3 लीजिए, और 4 लीजिए किसको, 4 हमें लेना है पूरब से पश्चिम वाले को। यहाँ पे कहीं 3 4 होगा, 3 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है, आप लोग सोच करके बताइए। सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 और 4 3 4 माना जा सकता है ना, यही हमारा आंसर हो गया। 4 3 को 1 माना जा सकता है। 4 3 निर्देशांक वाली कितनी स्ट्रीट है, 1 है, और कितनी स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है, 1। तो यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 आ गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।